हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जॉब की दुनिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो है अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कैसे फॉर्म को फिलअप करना बिना किसी गलती के, जो जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसका ऑनलाइन फॉर्म को बिना गलती किए कैसे आसानी से भर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 12वीं पास चाहिए है, और ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, cbse.gov.in। जैसे ही आपको cbse.gov.in पर सर्च करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको मुख्य वेबसाइट, मेन वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट @CBSE में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, वैकेंसी नोटिफिकेशन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। आप चाहे तो यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन को क्लिक करके डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट को आप क्लिक करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप अप्लाई करने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट को पूरे ध्यान से एक बार जरूर रीड कर लें। और अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक, आपके सामने एक इस तरह का लिखेगा, यह लिंक आपको एक बाहरी वेबसाइट पर ले जाएगा। तो इस तरह से आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना। मैं आपको इसमें मेन बता देता हूँ। जैसा कि इसमें दिया गया है, आपको जो फॉर्म की फ़ीस के बारे में दिया गया है कि आप दोनों के लिए आप 800 रुपये लगेगा। या तो सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करें, चाहे जूनियर असिस्टेंट के लिए 800 लगेगा। और यह जो 800 केवल जनरल ओबीसी के लिए लगेगा। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें SC ST या जो वीमेन हैं, PWD एक्स सर्विसमैन के लिए एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में दिया गया है कि स्कैन फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट होना चाहिए, और स्कैन फोटोग्राफ 20 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और स्कैन जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अब जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप नोट में रेड में लिखा गया है कि अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन इमेजेस विल नॉट बी गिवन। आपको अपनी फ़ोटो को और सिग्नेचर को बिल्कुल क्लियर आपको अपलोड करना है। जैसा कि इसमें बताया कि आपको बाद में करेक्शन करने के लिए कोई भी आपको विंडो ओपन नहीं की जाएगी। आपको जो भी इस बार भरेंगे वही फाइनल होने वाला है। तो इसलिए कृपया ध्यान से आप अपने फ़ोटो को और सिग्नेचर को अपलोड करें। आप उसको बढ़िया से रोशनी में, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आप दिन के रोशनी में आप अपने फ़ोटो को क्लिक कीजिए, सिग्नेचर को क्लिक कीजिए, अच्छे से क्रॉप कीजिए और उसको वहाँ पर अपलोड कीजिए। फ़ोटो बिल्कुल क्लियर खींचें, और साइन को भी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पासवर्ड के बारे में बताया कैसे क्लिक, मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आपको जस्ट नीचे आपको क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको इसमें फर्स्ट में आपको यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट नेम इसमें फिलअप करना है। यानी कि जो भी आपका मैट्रिक के मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आपको एज इट इज़ भरना है। यहाँ पे आपको फादर नेम भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मदर नेम अपना जो भी आपको मार्कशीट में सेम आपको वही भरना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो भी आपको मार्कशीट में वही डेट भरना है। आप कोई अलग से नहीं भर सकते हैं, जो आपको मार्कशीट में दिया गया डिटो आपको सेम टू सेम भरना है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वोटर ID, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ। मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी के पास आधार कार्ड होता था, आप डायरेक्टली अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर उस आधार का नंबर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो चालू हो। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को अपना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड ये क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, और एक उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए, मतलब एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर जरूर होना चाहिए, और
कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इनमें से एक जरूर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल में एक बना कर दिखा देता हूँ। इस एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हम ऐड कुछ भी बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ABC बनाते हैं, तो आपको ए शुरू में कैपिटल ले लेना है, ABC। इसमें आपको स्मॉल कैपिटल दोनों हो गया। इसमें आपको एक नंबर जरूर लेना है, कोई भी आप नंबर ले लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपको कोई भी इसमें से स्पेशल कैरेक्टर, आप @ ले लीजिए। इस तरह से आपको क्रिएट कर लेना है। आपको जो भी आसान लगे वो इस तरह से आपको चारों चीज़ होना चाहिए। आपको स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर, एक नंबर भी, एक आपको स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आप जरूर नहीं कि आप यही सेम आप इसको ही कॉपी कर लें, ऐसा नहीं करें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये सेम देख करके इसमें इसको फिलअप कर देना। मान लीजिए आपको क्लियर नहीं देख पा रहा, तो आप इसको यहाँ पे जो ग्रीन वाला जिस पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है आपको इस पर ग्रीन वाला पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए क्लियर अब दिख रहा है, तो अब इसको देख करके आप इसको यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे डाल करके सारा एक बार फिर से एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करके उसको सबमिट करेंगे, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक प्रीव्यू खुल जाएगा जिसमें आपको सारे डिटेल दिख जाएंगे। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पे एडिट, नीचे लिखा होगा एडिट पर क्लिक करके आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर सही है तो आप डायरेक्ट सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जहां पर आपको मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसके बाद एक ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। यहाँ आपको जो भी मोबाइल नंबर, पहले में आपको इंटर मोबाइल 1 टाइम पासवर्ड, आपको यहाँ पे मोबाइल वाला जो भी OTP गया उसको यहाँ इंटर करना है, और ईमेल पर जो OTP गया उसको यहाँ पर इंटर करना है, और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एज इट इज़ देख करके यहाँ फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा। ऊपर आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट स्टेटस में, अप्लाई फॉर सेक्शन इनकम्प्लीट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब इनकम्प्लीट आपको शो कर रहा है। आप जैसे जैसे इसको फिलअप करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट दिखाता चले जाएगा। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। आपको इस तरह से आपका सारा डाटा भरा हुआ, जो भी आपने भरा है, आपको ऑलरेडी फील्ड जो पहले से भरा वो आपको दिखाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करेगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, OBC, नॉन क्रिमिलियल, SC ST, लो, आप जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सब कैटेगरी, आप यहाँ पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो आप नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी आप अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर यहाँ पर आप आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आप यस कीजिए। यस कीजिएगा तो आपको अपना ID नंबर देना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो डायरेक्टली आप नो कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर नीचे आपको दिया आर यू एन एक्स सर्विस, आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कीजिए, और नहीं तो आप नो रहने दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, और नहीं तो आप उसको नो रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको मीडियम इन विच वांट टू अपेयर इन स्किल टेस्ट टाइपिंग, जो भी आप जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म भर रहे हैं, एक Tier 1 होने के बाद आपको टाइपिंग ही देना पड़ेगा। तो आप टाइपिंग किस लैंग्वेज में देना है, हिंदी में या आप इंग्लिश में देना चाहते हो, आपको यहीं पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करें। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा, ये हिंदी में सेलेक्ट करेंगे तो आप हिंदी में देना पड़ेगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक यहाँ पर सेलेक्ट करें आप। फिर यहाँ पर आपको आर यू मैरिड, अगर मैरिड हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप सारा फिलअप करके एक बार फिर से चेक कर लीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू विश टू सेव, तो आप यस कर दीजिए। यहाँ पर हमारी कैटेगरी छूट गई है, यहाँ कैटेगरी फिलअप कर लेते हैं। फिर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको इस तरह का यहाँ पे एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर सेक्शन। यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो केवल जूनियर असिस्टेंट पर क्लिक कीजिए। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट पर भी क्लिक कर दीजिए और सुपरिटेंडेंट पर भी क्लिक कर दिए। अपने एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप दोनों पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप केवल एक पर जूनियर असिस्टेंट पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ 12 की आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कब पास हुए, पासिंग ईयर क्या है, आपके बोर्ड नेम क्या है, आपकी टाइपिंग की जो एलिजिबिलिटी है, रिजल्ट मोड क्या है, आपको यहाँ पे सारा फिलअप करना पड़ेगा। पासिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको 12 की डिटेल्स देनी है और यहाँ पे आपको ये रेड में आपको दिया गया है कि आपको जो इस टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट में इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग एलिजिबिलिटी में यहाँ 2 ऑप्शन है। आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 मिनट पर 1 मिनट वाले पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ रिजल्ट मोड आप सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, CGPA में तो CG में, अगर परसेंटेज में तो यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कीजिए। आप अपना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ डालिए, आपने जितने प्राप्त किए उसको डालिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस। यदि आप ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भर देते हैं और दोनों सेम है तो आप डायरेक्टली यहाँ सेम एज पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस टिक कर देंगे, आपका डायरेक्ट नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ टोटल 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने, उसके बाद एग्जाम सिटी, फिर यहाँ पे एग्जाम सिटी स्टेट सेलेक्ट करने, फिर एग्जाम सिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, अगर मैं राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर आपको अजमेर में आपको इसका सेंटर देगा। फिर सेलेक्ट यहाँ पर आप नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम राजस्थान नहीं कहीं और ले लेते हैं, मान लीजिए कर्नाटका हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको बेंगलोर यहाँ जाना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग चारों एग्ज़ाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही चूज करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। पहला यहाँ देख सकते हैं आपको इसमें पहला में आप फोटो अपलोड करना है जो कि आपको यहाँ दिया हुआ साइज़ कि 20 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। दूसरा यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। फिर आप नीचे यहाँ देख सकते हैं मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करना है, या तो मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट जो इस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। आप यहाँ मार्कशीट या सर्टिफिकेट 10th का, यहाँ पे 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जिसकी फाइल साइज यहाँ देख सकते हैं 50 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। आप सारा चीज़ यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सारे फ़ोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट को अपलोड कर लेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू पेज खुल जाएगा जिसमें कुछ सारे डिटेल दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ उसमें एडिट करना है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ प्रीवियस पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर सारी चीज़ सही है तो आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे आई हियर बाय पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं पे प्रीवियस बटन क्लिक करके आप सारा जो भी गलती वगैरह चेक करके चेंज कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो चेंज कर लीजिए और पूरे फॉर्म को एक बार ध्यान से देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो अगर सही है तो आप सेव एंड फाइनल सबमिट पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हमने फाइनल सबमिट कर लिया आपको हमारा सारा ऑप्शन अब देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर सब कंप्लीटेड सारा चीज़ हमारा कंप्लीटेड दिखा रहा है। केवल एक ही इनकम्प्लीट दिख रहा है, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो आप जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक कीजिएगा। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक कीजिएगा आपको एक नया पेज खुलेगा। वहाँ पर अपने जो भी डिटेल्स हैं ऑनलाइन डेबिट कार्ड वगैरह जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर आप डाल करके आप उसको पेमेंट कर दीजिए। मुझे इस फॉर्म को सबमिट मैं केवल इसको समझाने के लिए इस फॉर्म को मैंने आपको दिखाया है, तो मैं कोई पेमेंट करने वाला नहीं हूँ। तो मैं यहीं पे इसको मैं बैक कर देता हूँ। और चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आने वाले बहुत सारे रिक्रूटमेंट के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, इंसान से गलती हो जाती है। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें।
मैं उसका जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।